नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट बेनिफिट या अपना रिटर्न दे सकता है। और ये नया ही कंसेप्ट है जो इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर होने जा रहा है। वो चीज़ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं REIT। तो क्या चीज़ रहेगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अगर आप रियल एस्टेट का बेनिफिट लेना चाहते हो, दैट इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज़, आपके पास सफिशेंट मनी नहीं है कि आप बड़ा प्रॉपर्टी बाई करो और उसको फिर रेंट पे लगाना है या वहाँ से फिर इनकम जनरेट करो, वो नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन इज़, आप इंटरेस्टेड हो उसमें रेगुलर इनकम अर्न करने में और रियल एस्टेट सेक्टर का जो अप्रिसिएशन मिलता है या डिविडेंड मिलता है उसको आप बेनिफिट लेने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप बिल्डर भी नहीं हो या बड़े कोई लैंडलॉर्ड या कोई प्रॉपर्टी ओनर भी नहीं हो, ये सारा चीज़ अगर आपको ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपका यस है तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। जो मैं आगे जो इन्वेस्टमेंट प्लान या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी सारा इनकम, रेगुलर इनकम प्लस एप्रिसिएशन इन रियल एस्टेट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो रियल एस्टेट में आप भी देखते हैं कि काफ़ी सारा एप्रिसिएशन मिलता ही रहता है हर प्रॉपर्टी में। तो ये एप्रिसिएशन का बेनिफिट छोटे से छोटे लोगों को या इन्वेस्टर्स को मिले, वो पर्पज़ के लिए ये नया कंसेप्ट या नया जो चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और धीरे धीरे इंडिया में भी ये पॉपुलर होते जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो REIT बोलते हैं वो सिमिलर टू म्यूचुअल फंड ही है और उसमें इन्वेस्टमेंट जो कलेक्ट किया गया है वहाँ उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। और अभी इंडिया में जो रियल एस्टेट मेनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है या ऑफिस है, मॉल है, उसमें ही ये सब ये जो REIT जो REIT होते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ताकि अभी तक ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या वो चीज़ में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में तो ये काफ़ी इन्वेस्ट भी किया हुआ है उन्होंने और काफ़ी पॉपुलर भी होने जा रहा है। देन सेकंड इज़ द इन्वेस्टर विल गेट डिविडेंड भी मिलता है आपको और फिर आपका रियल एस्टेट जो आपके जो REIT ने जो रियल एस्टेट परचेस किया होगा उसका जो अप्रिसिएशन का बेनिफिट है वो भी आपको एज ए कैपिटल अप्रिसिएशन के तौर पे मिलेगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो मिनिमम 10,000 से 15,000 का यूनिट परचेस करके, मिनिमम इतना परचेस करके आप अपना इन्वेस्टर या जो बेनिफिट है रियल एस्टेट के वो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और ये एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो REIT है वो रेगुलराइज सेबी करता है। तो सेबी का अगर रेगुलेटिंग अथॉरिटी है अगर सेबी, तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी सारे कंट्रोल्स ऑलरेडी होंगे। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऐसा नहीं कि पूरा ही अनसेफ है या अनऑर्गेनाइज्ड है, वैसा भी किस चीज़ नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उसमें इन्वेस्ट करके आप रियल एस्टेट का जो रियल बेनिफिट्स है, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे रियल एस्टेट के बेनिफिट्स लेने चाहते हो आप, मगर आपके पास सफिशेंट मनी नहीं होने से आप वो चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। मगर ये ऑप्शन को के ज़रिए आप ये भी रियल एस्टेट का भी जो बेनिफिट्स है या अप्रिसिएशन है या रेंटिंग इनकम है उसका सारा का सारा चीज़ का बेनिफिट आप इसके थ्रू ले सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और मैं आपको पॉपुलर REIT के बारे में जो इंडिया में जो पॉपुलर है वो 3 पॉपुलर अभी आज के डेट में है, उसके लिए उसका भी नाम मैं बता देता हूँ। तो उसमें फर्स्ट है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, देन सेकंड इज एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, देन थर्ड इज माइंड स्पेस बिल्डर्स पार्क REIT। ये 3 काफ़ी पॉपुलर और ये moneycontrol.com या जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट आप है उसमें भी सर्च करके आप अपना पूरा डिटेल निकाल के वहाँ से आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें है। क्योंकि मैंने बता दिया अगर सेबी उसकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है तो काफ़ी ये ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल सेक्टर है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा मतलब अप्रिसिएशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ REIT, इसमें इक्विटी REITs भी रहते हैं जिसमें इक्विटी
होल्डर्स होते हैं या जो यूनिट होल्डर होते हैं उनको कैपिटल या रेंटिंग की इनकम दोनों का एप्रिसिएशन मिलता रहता है। और कुछ जो होते हैं रिट्स वो मॉर्गेज, वो क्या करते हैं मॉर्गेज के फॉर्म में वो प्रॉपर्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, जो प्रॉपर्टी ओनर जो होते हैं उनको पास से मॉर्गेज में खुद लेके वो फिर एज ए इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट पेइंग बैंक कैसे होता है कि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट लोन देते हैं और फिर लोन के अगेंस्ट में मॉर्गेज ले लेते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ये भी एक मॉर्गेज टाइप का रीट है जिसमें उनको इंटरेस्ट की या इनकम रेगुलर इनकम की बेनिफिट मिल सकता है। एंड थर्ड इज़ हाइब्रिड रीट। हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन या दोनों का पार्शियली कॉम्बिनेशन करके ये नया चीज़ बनाया गया है, वो है हाइब्रिड रीट। देन नेक्स्ट इज प्राइवेट रीट। तो प्राइवेट रीट में भी क्या होता है कि प्राइवेटली मैनेज होता है, कुछ लोग पूरा पब्लिकली नहीं करते हैं और प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड ग्रुप में भी वो एक रीट बना के वहाँ पे जो कैपिटल एप्रिसिएशन और जो रेंटिंग इनकम है उसका बेनिफिट लेते हैं। एंड पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स होते हैं जो मैं बता दिया कि वो पब्लिकली ट्रेडेड हो जाते हैं, उसको आप ट्रेड भी कर सकते हो। और कुछ है वो पब्लिक है बट नॉट लिस्टेड रीट्स, वैसे भी अभी कैटेगरी अवेलेबल है इंडिया में। तो ये सारे के सारे रीट्स में आप आपकी चॉइस के या आपके रिस्क एपिटेंट कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देन द बेनिफिट इसका जो है रीट का बेनिफिट मेन मैंने बता दिया कि वो रियल एस्टेट एक्सपोजर आपको मिलता है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू। आपको बड़ी प्रॉपर्टी ओन करने का या बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करने के बाद भी प्रॉपर्टी बाय करना और वो सारा चीज़ अगर पॉसिबल नहीं है तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके भी आप वो चीज़ का रियल एस्टेट का बेनिफिट ले सकते हो। एंड रेंटिंग इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों का फिर बेनिफिट ले सकते हो। एंड नो नीड टू ओन बिग प्रॉपर्टी, आपको बिग प्रॉपर्टी कोई भी ओन करने की या उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सारे जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा और नया यूनिक कंसेप्ट है जो इंडिया में अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो ये चीज़ को आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हो रियल एस्टेट की जो बेनिफिट या एप्रिसिएशन का जो बेनिफिट लेना है तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके आप अपना इन रिटर्न पा सकते हो। तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल और इम्पोर्टेंट लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे फाइनेंशियल रिलेटेड टिप्स या इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। भारत माता की जय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।